सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षादपो ब्रह्मयज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युर्म लोकं पृथिवीं नः कृणोतु। वेद परमपिता परमात्मा की पावन वाणी है। सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेद का उपदेश परमपिता परमात्मा सृष्टि के आरंभ में 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के हृदय में देते हैं। वेद एक ही है पर उसके कांड 4 हैं, 4 विषय हैं, इसलिए 4 वेद कहे जाते हैं। मूलतः वेद एक ही है। ज्ञान कांड के लिए ऋग्वेद है, कर्म कांड के लिए यजुर्वेद है, उपासना कांड के लिए सामवेद है और विज्ञान के लिए अथर्ववेद है। ये 4 कांड वेद में हैं। और मनुष्य की अवस्थाएं भी 4 ही होती हैं। मनुष्य की आयु को वैदिक व्यवस्था में 4 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था ब्रह्मचर्यावस्था है, दूसरी गृहस्थाश्रम है, तीसरा वानप्रस्थाश्रम है और चौथा संन्यास आश्रम की अवस्था है। ऋग्वेद जैसे प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों की जानकारी करवाता है, सब पदार्थों का ज्ञान देता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्यावस्था में, ब्रह्मचर्याश्रम में मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। 25 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान कांड का पहला विषय ऋग्वेद। मनुष्य की पहली अवस्था ब्रह्मचर्यावस्था। ब्रह्मचर्यावस्था में, पहली अवस्था में मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता है, पढ़ता है, शिक्षा प्राप्त करता है, अध्ययन करता है। ऋग्वेद में भी सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए इसे ज्ञान कांड कहते हैं। मनुष्य की पहली अवस्था भी ज्ञान कांड कही जाती है। अब ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके अनुसार कर्म व्यक्ति करता है। कब करेगा? गृहस्थाश्रम में, गृहस्थावस्था में 25 वर्ष के बाद जो उसने पहले ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को व्यवहार में ढालने की जो अवस्था है, उसका नाम है गृहस्थावस्था या गृहस्थाश्रम। ऋग्वेद के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के अनुसार कर्मों को कैसे करें, कर्मों की शिक्षा देने वाले कांड का नाम है यजुर्वेद। इसलिए यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है। कर्मकांड का मतलब पूजा पाठ ही नहीं है। आज सामान्य रूप से कर्मकांड का मतलब पूजा पाठ कर लिया जाता है। कर्मकांड का मतलब है जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो कुछ भी हम जानते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में व्यवहार करना, उसके अनुरूप कार्य करना। ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आता है। और कर्मकांड की शिक्षा देने वाले विषय का नाम है यजुर्वेद। अब तीसरी अवस्था मनुष्य की आती है, वानप्रस्थाश्रम की अवस्था।
देखो, पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद हमने उस ज्ञान के अनुसार कर्मों को करना आरंभ किया, कर्म किए। अब उस अवस्था में कर्म करते करते, कार्य करते करते कुछ शक्तियां क्षीण हो गई, तो उन शक्तियों को साधना के द्वारा, तप के द्वारा, उपासना के द्वारा हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। उस अवस्था का नाम वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था में तप करना होता है, साधना करनी होती है, उपासना करनी होती है। इसी प्रकार वेद के भी तीसरे विषय का नाम सामवेद है, उसका नाम भी उपासना कांड है। वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था को हमने पूरा कर लिया। पहले हमने ज्ञान का अर्जन कर लिया, फिर हमने जितने हमारे कर्तव्य थे, सांसारिक व्यवहार संबंधी, राज प्रजा संबंधी, उन सब कर्तव्यों का पालन किया। उसके बाद हमने तप किया, साधना की, अपनी क्षय हुई शक्तियों को, ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। अब हम संन्यास की अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने सब कर्तव्यों का पालन कर लिया है, सांसारिक व्यवहार से संबंधित, पारिवारिक कर्तव्यों का भी, सामाजिक कर्तव्यों का भी। अब हम सारे संसार के कल्याण के लिए कर्मों को करेंगे। कर्मों से छुटकारा नहीं है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातुम तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तप कर रहा है, उपासना कर रहा है, वो भी कर्म है। ज्ञान का अर्जन कर रहा है, शिक्षा का अध्ययन कर रहा है, वो भी कर्म है। और संन्यास की अवस्था में सारे समाज का, सारे विश्व का उपकार करने के लिए निकला है, सब प्रकार के भेदभावों से, राग द्वेष से ऊपर उठ करके। तब जो कार्य कर रहा है समाज के उपकार के लिए, वो भी कर्म है। कर्म से तो छुटकारा नहीं है। तो चौथी अवस्था मनुष्यों की संन्यास की अवस्था है। सुख से, दुख से, मान से, अपमान से, जय से, पराजय से, जीवन के सब भावों से अलग होकर, जीवन में आने वाले सब भावों से ऊपर उठ करके संन्यास की अवस्था में अपने पराये के भेदभाव से रहित होकर के अपने कर्तव्यों को करना होता है, समाज के उपकार की भावना से। वो अवस्था संन्यास आश्रम की अवस्था है। जो विचलित नहीं होता है, जो मोह नहीं करता है और जो द्वेष भी नहीं करता है किसी से, उसे ही सन्यासी कहते हैं। और सन्यासी विशेष कपड़ों की स्थिति का नाम नहीं है। विशेष कपड़े पहन लेने से ही कोई सन्यासी नहीं बनता। सन्यास मन स्थिति का नाम है, मन की अवस्था का नाम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए भी कोई सन्यास की स्थिति प्राप्त कर सकता है, जैसे महाभारत में सुखदेव ने प्राप्त की थी। छोटा बालक ही ज्ञान का अर्जन करने के बाद ऐसी स्थिति प्राप्त कर चुका था कि राग से भी रहित था, द्वेष से भी दूर था, जैसे पराजय से, मान के, अपमान के सब भावों से ऊपर था, उठ चुका था। मन स्थिति जिसकी अच्छी हो गई है, वो गृहस्थाश्रम में हो चाहे ब्रह्मचर्याश्रम में हो, वो सन्यास की स्थिति को प्राप्त कर चुका होता है। जो कभी भी जीवन के भावों से विचलित नहीं होता है, थर्व नहीं होता है, उसे ही सन्यासी कहते हैं। इसीलिए चौथे कांड का नाम अथर्ववेद रखा गया है।